जिस जगह पर, जिस गांव में, जिस घर में रह रहे हैं, उस गांव, उस घर क्या होना चाहिए? हलचल हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। विशेष हम बारिश आता है, बाढ़ आता है, दुनिया जानती है, जानता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जैसे पौलुस और सिलास जैसे जिंदगी जीवन को जिए, या कहेंगे प्रभु को छोड़ने, मतलब अगर हो सकता हम उस जगह पर होते तो हम क्या करते? यीशु मसीह के पीछे चलना या यीशु मसीह के वचनों में जीवन जीना या बिताना या कटना, उनके साथ साथ चलना, पूरी जिंदगी दाव पर लगाना, लहूलुहान खून लपटना, ये नामुमकिन बात है यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं कहूंगा कि इस बारिश में भी आना ये नामुमकिन है लोगों के लिए। हालेलुया। इतने दूर आना, यहाँ पर इकट्ठा होना, प्रार्थना करना, मीटिंग रखना या दुख सुख में सहभागिता होना, ये नामुमकिन है। एक मसीही जो वो जीवन जी रहा होगा, जिनके अंदर परमेश्वर का एक मसीहत हो रहा होगा, वही व्यक्ति उनको जी सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्ति कौन कहलाएगा? देखिए, मेरे सबके की वर्तमान स्थिति विलियम मरियन ब्रनहाम प्रचार किए हैं 19 सितंबर 1962 में। यहाँ पर इंसान को आदर देना है, केवल एक ही पवित्रता है, पवित्र है, और वह है परमेश्वर, और वो या पवित्र आत्मा ही है जो कि परमेश्वर है, जो हमारे मध्य में है, जो पवित्र है, ये हम नहीं है। हालेलुया, ये हम नहीं है जो पवित्र हो, या तो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर है, जो पवित्र है। ऐसा नहीं, जब हम कामों को होते हुए देखते हैं तो ये हम नहीं होते हैं, जो इन्हें कर रहे होते हैं, या तो पवित्र आत्मा ही है जो काम कर रहा होता है। यीशु ने कहा था, या मैं नहीं हूं, जो काम करता है वह तो मेरा पिता है जो मुझ में वास करता है, और वही एक ऐसा है जो काम करता है, या वह नहीं होता है जो इससे कर रहा होता है। हालेलुया। यह बिल्कुल सही बात है, परंतु हमें सभी समयों के में समय ये सच्चे सेवक मिलते हैं। हालेलुया। सभी समयों में, ये नहीं है कि मतलब पौलुस के समयों में ऐसा सेवक थे और वहां पर कोई और दूसरा नहीं कर रहा था। सिलास और पौलुस वहां पर नहीं कर रहे थे, है ना? वहां पर कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा ही कर रहा था। या जो लोग, हम नहीं कहेंगे कि ये यीशु मसीह है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। लोग उस लोग को जब जो कर रहा होता है उसको अगर देखते हैं ये यीशु मसीह है, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये पवित्र आत्मा कर रहा है, जो कर रहा होता है वो पवित्र आत्मा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर जो है सिलास और पौलुस को अपना सेवा को करने के लिए पवित्र आत्मा ही कर रहा होता है कि उसको दुख उठाए। हालेलुया। उसको क्या करें? दुख उठाए। परमेश्वर ही, माने पवित्र आत्मा ही, मतलब वेद मारना लोगों को आसान नहीं है। हालेलुया।
हाँ, एक चिंगारी गिरता है तो हमें माने सहन से बाहर हो जाता है, होता है कि नहीं? जब गिर जाते हैं ये भी जो है सहन से बाहर होता है। कोई बीमार हो जाता है, मामे ठीक से बैठो ना। हालेलुया। सबको सुने देगा इसलिए मैं माइक में बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास भी उसके अंदर में कौन था? पवित्र आत्मा था। हम उसको नहीं कहेंगे कि ये यीशु मसीह है, ऐसा नहीं कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब देखते हैं यीशु ने कहा था ये मैं नहीं हूं जो काम करता है, ये तो मेरा पिता है जो मुझ में वास करता। ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा है जो इंसान के अंदर में वास करती है। क्या करती है? वास करती है, ताकि अपने आप को क्या करे? प्रकट करे। देखिए नबी कहा है बगैर यह जाने कि परमेश्वर की मर्जी क्या है होता है तो भी परमेश्वर की इच्छा पूरी की जा रही होती है। समझे? आप देखिए, लेकिन आप पौलुस को यहाँ पर उस हालत में छोड़ गया था, उसने उसे छोड़ दिया था, सब लोगों ने उसे छोड़ दिया था। हालेलुया। जब पौलुस पुराना नियम को क्या कर रहा था? पुराना नियम को मान रहा था, या पुराना विधि विधान को पौलुस जो शाऊल कहता है व्यवस्था को क्या कर रहा था? मान रहा था। उस समय जो लोगों के साथ में था, कितना समय में लोगों के साथ में था? जिस समय व्यवस्था को मान रहा था पौलुस, उस समय उनके साथ में बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। लेकिन जिस समय शाऊल पौलुस बना, दमिश्क में जिस समय पवित्र आत्मा ने उसे बातें किया, उस समय से पौलुस को सब लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर भी मतलब सब लोग उसको छोड़ दिए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें आ चुका था। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बगैर ये मतलब उसका मर्जी, परमेश्वर का मर्जी बगैर पूरा हुए नहीं टालता। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस हर घड़ी सेवकाई में जाता था। उस समय नबी कहता है इस बातों को इसी संदेश के अंदर में, मेरे सेवकाई वर्तमान स्थिति इसी संदेश के अंदर में कहता है कि कहीं भी जाता था प्रचार करने के लिए वैद्य को लेकर के चल के जाता था। हालेलुया। हमारे बीच में भी वैद्य हैं। हालेलुया। हम भी लेके जाएंगे प्रचार करने के लिए। हालेलुया। पौलुस दिव्य प्रचार करता था और मतलब लुका जो था वो वैद्य का काम करता था। हालेलुया। वैद्य का काम करता था। दोनों जन मिल करके सेवा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के द्वारा सब कुछ हो सकता था। पौलुस के द्वारा पौलुस छोटा मोटा आदमी नहीं था। हालेलुया। कौन सा कलीसिया का था? इफिसुस कलीसिया का दूत था। जैसे मैं पढ़वा रहा था, एक वचन पढ़वा रहा था पहले 19 अध्याय उसका पढ़वा रहा था कि वहां पर पतरस को, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, उसको नहीं पढ़ूंगा, समय कभी लेट भी हो सकता है क्योंकि नबी का संदेश में से कुछ लिया हूं। हालेलुया। तो पतरस को किस समय पतरस को याकूब उसका भाई जो था उसको मरवा दिए गए। हालेलुया। उसका सिर को
कटवा दिया गया और उसी समय जो है उनके बेरी जो थे वो लोग कुछ और दूसरा बेरी नहीं थे, अपने ही लोग थे जो प्रभु को मानने वाले थे। हालेलुया। अब पतरस को पकड़ लिया और उसको बंदगृह में डाल दिए, लेकिन उसका विश्वासी जो थे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। सब बाइबल में लिखा गया है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निरंतर प्रार्थना में वो लोग जीवन को जी रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे उस भाई के लिए। कौन सा? पतरस भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हमारा भी भाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिस समय हम अगर अंदर आते हैं वचन में और वचन में ही जी करके अगर पतरस के पास पहुंचते हैं तो हमें भी गले लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो हम पतरस से मिलना चाहते हैं? हालेलुया, सारे ताली बजा करके सराहना करेंगे। पतरस जो है, पतरस जो तो हो सकता है उसको मच्छर कट रहा था होगा। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति जो है मतलब आनंद में था और कैसा उसको पता नहीं चला कैसा आया, वो सोच रहा है कि मैं सपन दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का दूत जाकर के वहां पर उसका पसली को छू करके बोला कि जल्दी कर, यहाँ से निकलना है। लूट के समय भी देखते सदम उम्र में कि वहां पर भी दूत जाकर के बोला कि जल्दी कर, और जल्दी करने वाला कोई नहीं था, एलिय्याह का आत्मा था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही जो है उस वचन को पूरा बगैर पूरा किया हुआ नहीं टलता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी भी टाल जाएगा लेकिन परमेश्वर का बातें कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पौलुस जहां भी प्रचार करता था उस समय अपने एक साथी को लेकर के जाता था। लुका को लेकर के जाता था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दिव्य चंगाई का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो उसका शरीर को रुमाल से टच करते थे लोग। हालेलुया। हाँ, पौलुस को कि पतरस को? पौलुस को ना। हाँ, हाँ। और अंगोछे भी उसका 19 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है। हालेलुया। प्रेरित का 19 अध्याय में तो वहां पर परमेश्वर का पौलुस जो है बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी क्या कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और वैसे ही एक सिगवा नाम का उनका एक आदमी था और उनका बेटा 7 जन थे। और वो लोग जो है मतलब यीशु मसीह के नाम से जैसे आदेश देता था पौलुस, उसी प्रकार वे लोग भी क्या कर रहे थे? आदेश दे रहे थे। लेकिन शैतान दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा था कि मैं तो सिलास और पौलुस को जानता हूं, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया। जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था वही उसका कपड़ा भी नहीं बचा। इस प्रकार से जो है दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर में होता है तो बोलने से क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस जो है इतना सताव कि फिर भी जो है परमेश्वर के वचनों में क्या टिक रहा था। मतलब क्या कहेंगे? वचन के प्रति बने रहता था। हालेलुया, हालेलुया। हम रविंसन जब बरेली की कहाँ गए थे? नहीं, हाँ, लद्दाख गए थे। तो वहां पर एक सिद्धांत होता है कलीसिया के लिए, उसका नियम कानून आप कर सकते हैं, सिद्धांतों को आप कर सकते हैं। मैं उसके आकर के मैं उसको सिद्धांत को मैं उल्लंघन मतलब नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये है
कि हो सकता है पीटर भाई एक जगह पर सबके कर रहे हैं, वहां हो सकता है 8 बजे से लेकर के उनका आराधना हो रहा है, उस सिद्धांत को मैं जाकर के बदल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब एक सिद्धांत को जब हम रखते हैं कलीसिया में, तो उसको हम पूरा कर नहीं पाते हैं। तो ये भी एक क्या है, वचन है। हालेलुया, हमारे लिए क्या है, वचन है, एक सिद्धांत है जो उसको पालन करना हमारे लिए, आप सबों के लिए, मेरे लिए अनिवार्य है, मतलब करना नियुक्त है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो भाई बता रहे थे कि अगर समय से लेट होते हैं तो आराधना, वचन, ये सब क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इस बातों को मैं सुना और मुझे बड़े दुख की अफसोस लगा कि मैं ही ऐसा करता हूँ, क्या हम ही ऐसा करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। हालेलुया। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप नहीं आते हैं, कितना समय आते हैं, मेरा कोई कहना नहीं है, लेकिन हमें जानना है कि उस वचनों के प्रति हमें बने रहना या ईमानदार रहना। हालेलुया, हालेलुया। चाहता पौलुस तो आंधा को भी चंगे कर सकता था। हालेलुया, लंगड़ों को भी ठीक करता, लेकिन लुका को लेकर के चलता था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दो जन को भाग कर दिया था। हालेलुया। कहीं भी जब जाते हैं तो सेवकाई में 2 जन जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस के जीवन के बारे में हम मेरे प्रियो देखें कि वे वचन के प्रति क्या था, ईमानदार था। क्या था, क्या बने रहा या सच्चा उसमें खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। और जो वचन के प्रति खड़ा रहता है, जो वचन के प्रति बने रहता है, उसके जीवन में हो सकता है बंदगृह में भी परमेश्वर ऐसा ना करे हम लोग के जीवन में हो, लेकिन ये दुख और वेदना के समयों भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम थोड़ा सा देखेंगे संदेश में से। आइए हम इलिया को देखें, जबकि उसे त्याग कर छोड़ दिया गया था। क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा बना रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इलिया को भी छोड़ दिए थे लोग। उसने कहा था सब ने मुझे छोड़ दिया है, और उसे समाज में से बाहर निकल दिया था। हालेलुया। समाज में से भी क्या कर दिए थे, बाहर निकल दिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। और उसी संस्था में से बाहर निकल दिया गया था। हालेलुया। संस्था के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो उससे भी बाहर निकल दिया था, और यहाँ तक कि उसे राष्ट्रीय संस्था में से भी बाहर निकल दिया गया था। उसे इस्राएल की राष्ट्रीय कलीसिया में से भी बाहर निकल दिया गया था। पुरोहित, याजक तथा सबों ने उसे बाहर फेंक दिया था। यहाँ तक कि उसके पास तो एक भी बागा नहीं था। पौलुस के पास कम से कम एक बागा तो था, परंतु उसके पास तो भेड़ की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा ही था। हालेलुया। किसके बारे में नबी कह रहा है, यूहन्ना नबी, ये यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना के बारे में। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था। हो सकता है सेवकाई के क्षेत्र में, हो सकता है पेट्रोल डालने के लिए पैसा ना हो सकता है आपके घर में अच्छा घर ना हो। हालेलुया। हो सकता है आपके घर में खाने के लिए कोई वस्तु ना हो। इस स्थिति में भी वचन के प्रति बने रहना या अड़े रहना
हम कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको सेवकाई के लिए खड़ा किया है तो पैदल जाना ही होगा। ये कि आप प्रचार कर नहीं सकते, फिर भी आप क्या हैं? एक प्रचारक हैं। हालेलुया। कलीसिया की आप एक क्या हैं? प्रचारक हैं, फिर भी आशीष मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, छोटा सा टुकड़ा थी ही था, वो भी भेड़ की खाल, भेड़ की क्या बोलेंगे उसका छाल है ना, हिंदी में खाल, चमड़ा, या उसके चारों ओर चमड़े का टुकड़ा लिपटा रहा था, और वह एक पहाड़ पर बैठा रहा था, और परिंदे उसे भोजन खिलाया करते थे। हालेलुया। परिंदा जिसका आगे हम जा नहीं सकते, लेकिन इलिया के आगे क्या कर रहे थे? उसके गुलाम बन गए थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ श्रीमान क्यों परमेश्वर के वचन के कारण, क्योंकि यहोवा यूं फरमाता है वाले वचन के प्रति सच्चा बना रहा था, इसीलिए जो है परिंदे भी उनके लिए क्या कर रहे थे? भोजन ला रहे थे। हालेलुया। अब वे सभी आधुनिक हो चले थे। उस देश की प्रथम महिला स्पष्ट लेडी इजाबेल के पास से सारे फैशन तथा ऐसी ही और दूसरी बातें निकल कर आई थी, और पदरी याजक इस पर तथा ऐसी ही और दूसरी बातों पर मन मस्तक हो गए थे, और सारे प्रचारकों ने तथा ऐसी ही और दूसरे लोगों ने इससे सहयोग कर लिया था, परंतु इलिया ने ऐसा नहीं किया था। वह तो उस वचन के प्रति सच्चा बना रहा, और इस वजह से ही उसे छोड़ दिया गया था कि वह पुकार उठा था, प्रभु सिर्फ मैं ही अकेला रह गया हूँ, और यहाँ तक कि वे मेरी जान की खोजी है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को मारने के लिए भी षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? 3 महिला के ऊपर से उसको टोकरी में भर करके पीछे से उतार लिए। हालेलुया। आजकल प्रभु के दास लोग आते हैं तो उसे रोड तक भी छोड़ने के लिए कोई नहीं जाता है। हालेलुया। लेकिन पौलुस को नगर से बाहर छोड़ने के लिए जाते थे। हो सकता है इस ढाबा डोले से हमको क्या धमासपुर नहीं तो इधर तुरंगागढ़ तरफ हमको छोड़ना पड़ता होगा। हालेलुया। तो इतना दूर लोग नगर से बाहर छोड़ने के लिए जाते थे। इतना मतलब परमेश्वर के दास को क्या करते थे? भाई भक्ति में जीवन बिताते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान डरता था। प्रभु के दास लोगों को क्या करता था? शैतान डरता था। पौलुस को डरा कि नहीं डरा? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी प्रियो, जबकि इलिया जिस समय इलिया आया, उस समय में भी लोग क्या कर रहे थे? उसको छोड़ दे रहे थे, उसको छोड़ते थे। तो उस समय में, उस जमाना में हुआ तो हर समयों में जब पढ़ रहा था कि हर समयों के सच्चे भाग या सच्चे दास के जीवन में या आपके जीवन में, आप एक दासदासी हैं, आप एक प्रचारक है। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक, एक सेविका है। आपके जीवन में क्या इनके जीवन में जैसा घटा आपके जीवन में नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सभी के जीवन में हो। हालेलुया, आमीन बोले। अगर नहीं होता है तो हम शैतान के संतान है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का संतान होना चाहते हैं तो हर परिस्थिति से हमें गुजर करके आगे बढ़ना होगा, या आखिरी स्थिति तक भी जान गवाने तक या प्राण त्यागने तक, प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्राण त्यागने तक विश्वास योग्य रहना। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम वचन के प्रति बने हैं। अर्थात अगर ऐसा नहीं है हमारा जीवन तो अभी तक कहाँ है उसे हमें खुद जानना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इलिया भी जो था परमेश्वर के वचन में सच्चा बना रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की। और
सब ने उसे छोड़ दिया था, ऐसा करके लिखा है। लेकिन नीचे नबी कहता है कि उनके साथ में 7,000 लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में हो सकता है कई जगहों में, कई मोड़ में हमें अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं, हमारा कोई नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन आज हमारे दूत कहता है कि तुम्हारे आगे पीछे 7,000 लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस समयों में भी परमेश्वर साथ दिया है और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर युगाना युग एक सा है। हालेलुया। और अभी भी वही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और के इलिया के बारे में देखेंगे। देखिए, मेरा यह नहीं मानना है कि इलिया उसके विषय में घमंड से फूल गया हो कि केवल यही अकेला रह गया था, परंतु मैं सोचता हूँ, नबी सोचता है कि उसे तो बस छोड़ दिया गया था। जब भी वह अपनी एक सभा करने के लिए पदरी के पास जाता तो वे हर बात उसे ठुकरा देते थे। वह जाता होगा और कहा जाता होगा तो उसने चक्की यहाँ से बाहर निकल जा, यहाँ से बाहर निकल जा। यह बात भी दिखाई पड़ती है। जब उसका उत्तराधिकारी इलीशा आया, ठीक है, लोग ने क्या किया था, यहाँ तक कि उन्होंने, यह जवान इलीशा चंदुआ था और लोगों ने अपने बच्चों को उन बुजुर्ग का हंसी ठट्ठा उड़ाने के लिए भेजा जो जोर जोर से फटक कर लगाते थे। कहा जाता है कि वह दोनों को ही काव काव करने वाले समझा गया था और कहा था, बूढ़े चंदुए क्यों नहीं तू भी ऊपर चढ़ जाता है जैसे एलिया ऊपर चढ़ गया। वे तो इसका यकीन भी नहीं करते थे कि एलिया ऊपर उठा लिया गया था। जी हाँ, देखा, उन्होंने तो बस यह सोच लिया था कि वे तो काव काव करने वाला एक झाड़ मात्र है, परंतु वे तो उस सेवकाई सहित जिसकी पहचान कराई गई थी वचन के प्रति सच्चे बने रहे थे। एलिया खड़ा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इस समय एलिया भी, जब परमेश्वर उसको स्वर्ग के ऊपर में उठा के ले गया, उस समय इलीशा था। हालेलुया, हालेलुया। और इलीशा को भी ठट्ठा करने के लिए नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े। जो वचन के प्रति सच्चा बना रहा था, उनके दास या उनके कहेंगे सेवकों के ऊपर में कोई भी ऐसा मतलब अच्छा दिन नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दुल्हन हैं, अगर आप और मैं सच्चा एक विश्वासी हैं, तो ऐसा दिन आज अच्छा बहुत दिन है ऐसा आप नहीं मिले, ऐसा नहीं दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कि मतलब आपका लोग भलाई सोचेंगे या आपका या मेरा तारीफ करेंगे, ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं कहता हूं, या नबी कहता है, या हम कहेंगे कि उनके दिनों में ऐसा हुआ है। एक सच्चा वचन के प्रति ईमानदार जीवन जीने वाले के ऊपर में, तो अगर आप और मैं अगर जीवन को जीते हैं वचन के प्रति हम ईमानदार से, तो ऐसा दिन नहीं आएगा कि लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा तारीफ होता है या बाहर वालों में, तो हो सकता है हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका निंदा और बदनामी में है या
अब दुख और बीमार और समस्या क्लेश में अगर जीवन लाजर की तरह अगर हो रहा है तो हो सकता है हम परमेश्वर के गोद में हैं। हालेलुया। हो सकता है इलिया को भी बोले कि समझ छोड़ दे। हालेलुया। समझ छोड़ दे। समझ के पीछे वचन के प्रति मतलब उसमें जीने के लिए कोशिश किया तो लोग उसको छोड़ दिए। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी हो सकता है लोग छोड़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक कि मैं सुना हूं ऐसा गवाही, पति पत्नी में से भी अलग अलग गिरजा जा रहे हैं। हालेलुया। मुझे दुख होता है इस बातों के लिए कि जिस समय जिस दिन में उस जगह पर जाएंगे तो क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्यों को नार और नारी करके बनाया और परमेश्वर ने ही जोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो ऐसा ना हो हमारे जीवन में कि हम अलग गिर जाए, मेरी पत्नी अलग गिर जाए, मैं अलग गिर जाऊं, ऐसा ना हो। हालेलुया। हालेलुया। या मेरे घर वाला दूसरा गिर जाए ना जाओ। क्योंकि जब हो सकता है मैं एक जैसे एसाव और याकूब के जीवन में जब देखते हैं तो पेट के अंदर में ही लड़े कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है ऐसा एक परिवार में हम रह रहे हैं, हो सकता है उसके दुल्हन के लिए अगर नहीं बुलाया गया है, जितना आप और मैं कोशिश करेंगे नहीं आएगा या नहीं होगा। हालेलुया। हो सकता है दिनों भाई के परिवार में भी उनके रिश्तेदार पाए जाते होंगे, उनका दीदी, उनका जीजा, उनका परिवार पाए जाते होंगे। किशोर भाई के परिवार में भी उनका माता पिता या उनके भाई पाए जाते होंगे। या कहेंगे उदित के परिवार में भी उनका परिवार, उनका घराना भी हो सकता है, उनका माता पिता, उनका भाई, उनका चाचा चाची भी उनका परिवार पाए जाते हैं। लेकिन हमारा कहने से या हमारा बुलाने से नहीं होगा। कि परमेश्वर का बुलाहट अगर होगा तो अंदर आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि यहाँ पर हम तिशबी इलिया के बारे में भी हम देखते हैं वहां पर कि वहां पर भी जो है कारेत नाला में कोवे जो था उसको रोटी खिला रहा था। हालेलुया। क्योंकि इजाबेल के वजह से, है ना। आप राजा को चैलेंज दिया था कि मेरे बोलने से या मेरे आज्ञा मतलब मेरे कहने से ना तो ओस आएगा ना पानी आएगा। हालेलुया। लेकिन क्यों बोला था इजाबेल एक पुजारी थी, एक मूर्ति पूजा करने वाला स्त्री थी, इसीलिए बोला था। हालेलुया। लेकिन आहाब राजा एक क्या था, प्रभु को मानने वाला था। लेकिन गुस्सा गया, क्या हो गया, गुस्सा गया और उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उसको अकाल के समय में भी आहार खिलाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति वो क्या था, ईमानदार था। हालेलुया। इब्री बच्चे भी जो थे वो लोग भी वचन के प्रति क्या थे, हाँ वचन के प्रति ईमानदार थे। हालेलुया। हालेलुया। देखेंगे मत्थयु 4:4 उसका में वहां पर लिखा गया है, सब लोग जानते हैं और जानने वाले वचन है, मनुष्य केवल हाँ परंतु तो यीशु को देखिए, वह पिता के वचन के प्रति सच्चा बना रहा। मैं केवल यही करता हूँ जो पिता
कहता है या लिखा है, मनुष्य का रोटी से ही नहीं जीवित नहीं रहेगा, वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता जीवित रहेगा। यीशु हमेशा ही यह वचन के प्रति सच्चा बना रहा था। एक ऐसा समय आता है जब उसने अपने उन मित्रों को जो उसके थे गवा दिया था, उनमें से हर एक ने उसे छोड़ दिया था। हालेलुया। यीशु के समयों में भी यीशु के अपने मित्रों ने या अपने चेलों ने कहेंगे, वे लोग जो है छोड़ दिए थे, छोड़ करके भाग गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वे सब भाग गए थे। उन सबों ने ऐसा किया था, और जो लोग उसे देखते उसका ठट्ठा उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते, उनका उस पर से भरोसा उड़ चुका था। कैसे एक व्यक्ति जो कब्र में भी मरे हुए से बात कर सकता था और उससे जिला उठा सकता था, कैसे ये व्यक्ति जो आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता था, कभी कभी विफल नहीं हुई, वही न्याय के कटघरों में बैठा हुआ था। और उसके चेहरे पर से जहां से उसकी दाढ़ी नोच कर उखड़ ली गई थी, वहां पर उसके चेहरे पर खून बहा रहा था, और मतवाले भयंकर शराबी उस पर थूक रहे थे, और वे सिपाही उसके चेहरे पर कपड़े का चितड़ा बांधकर उसे सिर पर रसकंडे से मारते थे और कहते थे, भविष्यवाणी कर, हमें बता कि किसने तुझे मारा है और हम इसका विश्वास करेंगे। खैर चेले भी उसे छोड़कर या कहते हुए भाग गए। नबी कहता है, ओह हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वो आने वाले भविष्यवाणी भी कर सकता था या आने वाले हर बातों को बता सकता था। उनका चेहरे को भी, मतलब उनका जो दाढ़ी था उसको भी नोच करके लोग ठट्ठा कर रहे थे, फिर भी जो है यीशु मसीह अपना वचन के प्रति अटल था, बना था, कभी नहीं बदला, कभी इरादा नहीं बदला। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखते हैं आगे। और अब बिल्कुल ठीक ऐसा ही यीशु के साथ भी हुआ था, जबकि यीशु या हुआ रबी या गुरु या गलील की भविष्यता उन सारे आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों को कर रहा था, और कहा गया था कैसे वह कभी ऐसे हालात में खड़ा हो सकता और उस जैसी बात को सहन कर सकता है। कैसे वह एक आदमी को या करने देता है कि वह उसे जंजीरों से बांध दे, जबकि वह कब्र की मोहर को भी तोड़ सकता था और एक मरे हुए को संतान अनंता में से भी जिला उठा सकता था। वह ऐसा कैसे करवा सकता है, जबकि वह एक विधवा के मरे हुए लड़के से बोल सकता था और उसे फिर से जिंदा कर सकता था, और लाजार जो मरा था और अपनी कब्र में साड़ गल गया था, वह उसे बाहर बुला सकता था। कैसे वह खड़ा हो कह सकता था, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। वह जो मुझ पर विश्वास करता है, चाहे वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, या जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अब कभी नहीं मरेगा। और वही खड़ा हुआ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है और अपने मुंह पर थूकने दे रहा है और अपना मुंह तक नहीं खोलता। उसके चेलों ने कहा, वह तो अपनी सब कई खो चुका है। जी हाँ, ऐसा ही होता रहा है कि परमेश्वर या मतलब इस जगत जो है यीशु मसीह को पहचान करने के लिए चुक गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कि मतलब बेगुनाह होके दुख उठाना
एक कैसा मनुष्य हो सकता है। हालेलुया। और उसको मृत्यु में होकर के उसमें गुजार करके आपको और मुझे जीवन देने के लिए जा रहा था। इसीलिए जो है उस वचन को कभी इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। लूका 7 अध्याय उसका 36 से लेकर के 84 पद तक लास्ट पढ़ेंगे। लूका 7 अध्याय लूका 7 उसका 7 से ले 36 से लेकर के 44 पद तक। किसको मिला पढ़िए। फिर किसी फरोशी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरोशी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री वह जानकर कि वो फरोशी के घर में भजन करने बैठा है, संगमरमर के पत्र में इतर लाई गई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भीगने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चुमन उन पर मला। यह देखकर वो फरोशी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वो जो उसे छू रही है यह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। यीशु ने उनसे उत्तर में कहा, हे सामो, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 देनदार था। जब उसके पास पटने की कुछ न रहा तो उसने दोनों का क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सामून ने उत्तर दिया, मेरी समझ में यह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की और फिरकर उसने सामून से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखा है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरा पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जब देखते हैं फरीसी के घर में पापिनी स्त्री जो आता है और यीशु के पास में
बैठ करके उनके पांव में संगमरमर के पत्र में एक इतर एक तेल लाया और वो क्या कर रहा है, लगा रहा है। हालेलुया। इतर माला ऐसा करके, हालेलुया, उसका पांव में। और जिस घर में यीशु आया था वहां के लोग बोल रहे हैं कि अगर भविष्यता होता तो जान जाता कि ये स्त्री जो छू रही है ये कौन कौन है, पापी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह मन के बात को जानता है, कहा कि हे सिमोन, मैं जब से आया हूं तूने मुझे पानी तक ना दिया, लेकिन ये स्त्री जब से आया है ये आंसुओं से मेरे पांव को क्या कर रहा है, धो रहा है, अपने बालों से क्या कर रहा है, पोंछ रहा है, और तू तो मुझे पानी पीने तक नहीं दिया। हालेलुया। वो पापिनी स्त्री ये ठान लिया था, वहां पर लोग मुझे कुछ भी बोले, हालेलुया, और ठान लिया था, पहले से सिलेंडर हो गया था वहां पर आने से पहले। हालेलुया। यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह से मिलने से पहले लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, हालेलुया, उसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए वहां पर एक दृष्टांत के द्वारा बताता है कि दो देनदार था, जो उसके देनदार एक 500 और दूसरा कितना 50, है ना। तो जिसका जो ज्यादा लिया था उसका कर्ज को माफ किया। हालेलुया। ऐसा करके सिमोन को पूछा गया, हालेलुया, तो बोला कि जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा खुशी मिलेगा, या उसे ज्यादा पापी नहीं है। अगर लोग बोल रहे हैं तो इसे किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ लोगों को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा उस स्त्री, हालेलुया। वो पापिनी स्त्री, कौन क्या बोलता है मेरे बारे में उसे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। एक सामरी स्त्री के बारे में भी आप सुने होंगे, लोग मैंने यीशु मसीह सारे गुनाहों को बता दिया, उद्धारकर्ता रूप में उसी दिन ग्रहण कर लिया था यीशु मसीह को, और जा करके पूरे गांव में बताया, उस नगर में बताया, क्या कुछ नहीं कहे होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वचन के प्रति ईमानदार बने रहता है, उसी को हम कहेंगे वचन के प्रति बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस भी कितना मार खाया होगा, फिर भी जो है यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह के बारे में जब हम यहाँ पर नबी कह रहा था कि उसके दाढ़ी को भी नोच करके लहूलुहान हो गया था। बाइबल में मैं कहीं पर नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर नबी संदेश के अंदर में कहता है कि उसका दाढ़ी को खींच करके नोच करके लिखा है ना, खींची नहीं, नोच करके निकाल दिए थे और थूक दिए थे। फिर भी जो मतलब मृत्यु में जा करके आप पर मुझे निकलने की एक उम्मीद था और रास्ता दिख रहा था कि ये लोग बच जाएंगे, ऐसा उसका दिख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे भी दिखना चाहिए कि ऐसा स्थिति अगर हो रहा है हमारा जीवन में तो दुखी नहीं हो रहा है। हालेलुया, निराश नहीं होना है, हमें समाज छोड़ देंगे। देखिए इलिया को समाज भी छोड़ दिया था। हालेलुया। हाँ, आयुब को देखिए, उसका पत्नी क्या बोल रहा था, अगर तुम्हारा सच्चा परमेश्वर होता और आपसे प्रेम करता तो तेरा ऐसा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, उस स्त्री के बारे में भी सोचेंगे गहराई से तो बहुत सारे मतलब उसका टूट चुका होगा, है ना, टूट चुका होगा, या हताश निराश भी मतलब था होगा, लेकिन वो जान चुका था, पहचान चुका था कि मुझे कहाँ उधार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, वचन के प्रति ईमानदार नहीं जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रार्थना करना है कि एक दूसरे के लिए हम वचन के प्रति ईमानदार, समय के प्रति ईमानदार, या परमेश्वर के कई ऐसा चीज है जो हमें उसमें ईमानदार बने रहना है। हालेलुया। हमें लोगों को देखना नहीं है, कौन क्या कर रहा है उससे देखना नहीं है, हम प्रभु को देखना है। हालेलुया। मुझे किसी बहन ने कहा कि लोग क्या कहते हैं आपको उसे देखना नहीं है, कौन सा पास्टर आपको क्या बोलता है उसे देखना नहीं है, आपको परमेश्वर को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम वचन के प्रति अगर ईमानदारी नहीं है तो फर्क पड़ेगा। हालेलुया। और वचन के प्रति जो व्यक्ति ईमानदार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं हम वचन के प्रति बने रहना। इसलिए लोग जितने भी थे प्रभु के दासदासी जो भी थे के बारे में जानते हैं, वो लोग भी वचन के प्रति ईमानदार थे, वचन के प्रति बने थे। हालेलुया, हालेलुया। सभी समयों के लिए बाइबल है, सभी समयों के लिए दूत है, सभी समयों के लिए संदेश है। हालेलुया। उसी संदेश में हमें क्या होना, जीवित पाना है, अपने आप को जीवित पाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे पहले आदम और हवा जो है आत्मिक रीति से मर गए, शैतान उनको गिराया, उसी प्रकार आज दुल्हन के पीछे शैतान कोशिश करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें हर वचन के प्रति क्या करना है, बने रहना है, अड़े रहना है, मतलब अटल रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर इस विषय और इस वचन के प्रति हमें बहुत ऐसे हमें आशीष करे। आमीन, 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 आमीन। सो मैं आगे का समय थोड़ा सा पीटर भाई को देना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन के लिए हम सराहना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना लोग आनंदित हैं, सब लोग ना। हम लोग सुंदर वचन भाई के द्वारा हम लोग सुने और उस वचन के अनुसार हम ईमानदार बन के आगे बढ़ना है। हालेलुया, क्या बन के, ईमानदार बन के परमेश्वर का वचन के पीछे पीछे हमें चलना है। हालेलुया। किसी को नींद आ रहा है? आज के दिन नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए जागना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा हम लोगों को वचन लगा और उस वचन के अनुसार हमें चलना है, जो कि ईमानदार रहने के लिए जो वचन प्रचार किया गया आज सुबह। हालेलुया। अब भाई को बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष करे और हम लोग को सीधा प्रार्थना में जाएंगे। टाइम हो गया, सब लोग खड़े हो जाएंगे।